सुमन कुमार सैनी। ये क्या लग रहा है जो माहौल बनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से या भाजपा की पार्टी की तरफ से या कांग्रेस बोल लीजिए, किसका माहौल जो है सबसे स्ट्रांग लग रहा है कि जनता किस पार्टी पे ज़्यादा इस बार भरोसा करे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी पिछले जो 10-12 साल से आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार है, तो लगातार जो पिछले घोटाले सामने आए हैं और जो बातें उन्होंने कही थी वो झूठ जो सामने आया, उससे अब आम आदमी पार्टी वाला तो मामला मुझे दिख नहीं रहा है। कौन से झूठ मतलब सामने आए हैं? हर चुनावों से पहले, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, फिर लोकसभा के हों, काउंसलर के चुनाव हों, हर चुनाव से पहले केजरीवाल साहब कहते हैं मैं इस बार गंगा में नहाऊंगा, गंगा को साफ़ करूंगा। वो लगातार 7-8 चुनाव हो गए हैं, आज तक नहीं हुई। अब वो कह रहे हैं अगली बार करूंगा। अरे और 5 साल दे देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल दे देंगे, गंगा भी साफ़ हो जाएगी, दिल्ली लंदन जैसी बन जाएगी, गंगा टेम्स यमुना टेम्स जैसी बन जाएगी, सड़कें ऐसी हो जाएंगी जैसे हेमा मालिनी जी गाल, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। 5 साल देंगे और अगले 5 साल जब ये नहीं होगा फिर दोबारा से अगले 5 साल में होगी, अगर आप फिर देंगे तो ये चलता रहेगा, जुमलेबाजी चलती रहेगी। देखिए इस बार भी देखिए इलेक्शन से पहले बोले जा रहे हैं कि महिलाओं को 2100 देंगे हम, संजीवनी योजना लाई गई है और आज पता चल रहा है कि ऐसा कोई योजना जो सूची में जारी ही नहीं हुआ है महिला या फिर बाल विभाग। मैं क्या कह रहा हूँ, पंजाब में तो उनकी सरकार है, वहाँ तो मिलना चाहिए था, वहाँ नहीं मिल रहा है। वहाँ तो केंद्र सरकार का रोड़ा भी नहीं है क्योंकि पूर्ण राज्य है, दिल्ली तो केंद्र शासित है। अभी क्या होगा जो मुझे लग रहा है, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि भाई कैसे करेंगे, ये क्या करेंगे। इन्होंने योजना ला दी, अब जब सरकार अगर खुदा ना खास्ता बन गई तो ये चूँकि दे तो सकते ही नहीं है, तो ये कहेंगे मैं तो देना चाहता हूँ, मोदी जी नहीं देना चाह रहे। जबकि कायदा ये है कि दे ही नहीं सकते, सच्चाई ये दे ही नहीं सकते, तो मोदी जी के ऊपर ठिकरा फोड़ेंगे। ये जो करते आए हैं, जो काम इनके हैं, भाई सबको मालूम है, ये IRS रहे हैं, इन्हें भी मालूम था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, उसकी सीमित शक्तियाँ हैं। अब जब सीमित शक्तियाँ हैं तो हमारे पास ये काम है, उन कामों में तो आप कर नहीं रहे हो, जो काम आपके अंडर में नहीं है आप उन पे ठीकरा फोड़ते हो और उसके बाद मोदी जी को दोष देते हो। तो मोदी हो या राहुल हो या केंद्र में कोई भी बैठा हो, आप जब आपका उद्देश्य दूसरों पे दोष देना है तो आप कैसे किसी राज्य का विकास करेंगे? अच्छा, विकास की आपने बात कही तो विकास गिनवा तो रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता हो गए, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो गए अरविंद केजरीवाल जी, अतीसी हो गई, सारे गिनवा रहे, फ्री बिजली, फ्री पानी, बसों में फ्री टिकटें। जो मिडिल क्लास जो है वो तो फंस गया है ना, मतलब मिडिल क्लास को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं सिर्फ उन्हीं को फ्री दे रहे हैं, जो कि उनको वो AC वगैरह ज़्यादा यूज़ करते ही नहीं है, तो उसका पेमेंट हम लोग मिडिल क्लास वाला कर रहा है। हाई फाई वाला तो कर ही देता है, उनके पास पैसे हैं, लेकिन मिडिल क्लास वाला कहाँ जाएगा? अच्छा, आप महिला हैं, दिल्ली में ही रहती हैं, दिल्ली में ही आपका जन्म भी हुआ, आप ऐसे दिल्ली की महिला, दिल्ली की जनता, अरविंद केजरीवाल जी बताते हैं कि मैं उनका भाई हूँ, बेटा हूँ, उनकी 2100 की जरूरत है आपको? आप खुश हैं कि जो ये योजना लेके आए हैं? नहीं, जो 2100 नहीं चाहिए। मैं मोदी जी के साथ हूँ, कम से कम हमारा देश तो सुरक्षित है, वहाँ की महिलाएं सुरक्षित हैं। ये फ्री का जो हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है वो बेकार है। आप एक बात बताइए, आप दिल्ली में काम करने वाले हाथों को बंद करना चाह रहे हैं, आप बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बस फ्री दे रहे हैं, 2100 रुपये दे रहे हैं, इससे ज़्यादा अच्छा आप रोज़गार देना, आप आत्मनिर्भर बनाएं लोगों को। और दूसरी बात, अगर देखिए मेरा अपना ये मानना है, आप एजुकेशन फ्री कीजिए, आप हेल्थ फ्री कीजिए और आप सिक्योरिटी दीजिए, बाकी कुछ और चीज़ें देने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप उसके बदले में रोज़गार दीजिए। अभी लगातार रोज़गार की बात चल रही है और आप कहते तो हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कहीं एक रोज़गार आपने निकाला हो? जो ऑलरेडी मार्शल रख रहे हैं उनके रोज़गार आप छीन रहे हो, जो आपने सिविल डिफेंस वाले भर्ती किए थे वो रोज़ बेचारे प्रदर्शन कर रहे हैं, DTC के कर्मचारी हैं उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, MCD हर साल में एक दो बार प्रदर्शन कर देती है, काम ठप कर देती है, यानी कि जो काम कर रहे हैं उनको आप सैलरी नहीं दे रहे हो, नए रोज़गार आप ला नहीं रहे हो, फ्री की बात कर रहे हो। अल्टीमेटली मुझे जो लग रहा है ना, इस देश में सबसे खतरनाक नेता आज की डेट में केजरीवाल हो गया है। यही तो खतरनाक बात है कि इतनी बार ये बातें इतनी बार करे जाओ, इतनी बार करे जाओ, इतनी बार करे जाओ कि आदमी थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूज होगा ही ना। और वो भावनात्मक रूप से देखो, हमारा देश क्या है, हमारा देश बड़ा भावुक देश है, वो इमोशनल बहुत है, तुरंत आ जाता है। अब बाहर शर्ट निकालना, मुझे मालूम है, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वहाँ बाकायदा एक इनके पूर्व विधायक थे जो बाद में भाजपा में आ गए, उन्होंने बाकायदा बताया ये
कई हज़ार रुपए जब ये बाहर निकलते हैं उससे पहले इनके जो वो सजाने संवारने वाले हैं ना उनको दिए जाते हैं, इस बात के लिए कि यहाँ से शर्ट बाहर निकालनी है, ये वाली चप्पल पहननी है और ऐसे लुक में आपको बाहर जाना है जिससे आम आदमी आपसे कनेक्ट कर सके। मतलब टोटल नकलीपन, और आप अपने आप को नेता बता रहे हो। अम्बेडकर के राह पे हम चल रहे हैं। अम्बेडकर जी तो कोई शर्ट बाहर निकाल के नहीं पहनते, तो कोट पैंट में थे, टाई में रहते थे, वो तो दिखाते थे कि पढ़ा लिखा आदमी हूँ मैं। और आज देखिए अवध ओझा जी ने भी कहा है कि भगवान श्री कृष्ण का कंपेयर किए हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है, ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, अल्टीमेटली इनके पास कुछ है नहीं, ये कुछ ना कुछ प्रोपोगेंडा अपना रहे हैं। आप दिल्ली की सड़कों को देखिए, आज वो मैं हिसार हरियाणा के अंदर में रखा हूँ, हाँ सड़कें चमक रही हैं, उनके घर का फ्लोर चमक रहा है बस, और कुछ नहीं चमक रहा है। कौन सी सड़कें चमक रही हैं, यहाँ ये नहीं पता लग रहा कि गड्ढों में सड़क है, सड़कों में गड्ढे हैं, तो वो सड़कें चमकने वाली, मतलब अल्टीमेटली A1 क्लास का झूठ इस देश के अंदर, इस देश की राजधानी में परोसा जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं जहाँ तक दिल्ली वालों को जानता हूँ, वो समझ गए हैं, अब नहीं आएंगे। चाहिए क्या, किस पार्टी को जिताना चाह रहे हैं, दिल्ली की सत्ता पे किस पार्टी को बैठाना चाह रहे हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी को मैं बिठाना चाह रहा हूँ की बात नहीं है, बात यह है कि विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। जो दिल्ली अच्छी थी, और दिल्ली देखो देश की राजधानी है, यहाँ 3-4 एजेंसियाँ काम करती हैं, तो उन सबसे मिलके काम हो। तो मुझे ऐसा लगता है जो केंद्र में सरकार है उसकी सरकार दिल्ली में होनी चाहिए, तो भाजपा की सरकार दिल्ली में रहनी चाहिए। देखिए अरविंद केजरीवाल जी के बहुत बड़े आरोप हैं कि भाजपा के पास तो कोई चेहरा नहीं है कैंडिडेट के लिए, सीएम पद के लिए, ना कोई एजेंडा है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, और ना कोई प्लानिंग है। एजेंडा तुम्हारे पास क्या है? फ्री बिजली फ्री पानी एजेंडा है? ये सिर्फ क्या कहते हैं, मैं हर बार एक झूठ बोलूँगा, मैं यमुना को साफ करूँगा, ये एजेंडा है? मैं हर बार क्या कहते हैं आपको बहकाऊँगा, आपको धोखा दूंगा, ये एजेंडा है? भाजपा के पास पूरा एजेंडा है। आज पूरा विश्व 22 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान माननीय मोदी जी को दिया है। आज देश की प्रगति, देश की तरक्की लगातार आगे आगे बढ़ रही है, एजेंडा नहीं है। और रही बात चेहरे की, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, उनमें चेहरों की कमी ही नहीं है, एक चेहरे की बात ही नहीं, वो डिपेंड ही नहीं है एक चेहरे के ऊपर। अच्छा देखिए, ये भी कहा जाता है कि महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है भाजपा सरकार में, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। अभी राहुल गांधी भी दिल्ली के एक सब्जी मंडी में गए थे, तो वहाँ पे कुछ महिलाओं से बात किए, तो बोल रहे थे कि हम जब हमारी सरकार थी तो 40 रुपये में 1 किलो लहसुन मिलता था, 400 में मिल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? वो तो जो सरकार आती है ना वो यही बोलती है। एक्चुअली महंगाई तो जिस हिसाब से आगे जो महंगाई बढ़ती है उसी अकॉर्डिंग से ही आती है महंगाई, लेकिन जो सरकार आती है वो अपोजिशन को यही बोलती है कि अगर हम आएंगे तो ये करेंगे, सस्ता कर दें। तो राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है कि सच में आए तो शायद 40 रुपए किलो लहसुन मिलने लगे? मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति है जिसके पास साइकिल है, वो आज इतना कमा रहा है कि उस साइकिल में प्रॉपरली चल सकता है, वो अगर आपको कहे कि मैं अगली बार आपको अपनी मर्सिडीज में बिठाऊंगा, आप भरोसा करेंगे? तो ऐसी राहुल गांधी जी है, उनके पास कुछ नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो हम कहाँ मजाक में ले रहे हैं, हम तो सीरियस ले रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना कि अभी वो साइकिल है, साइकिल पंचर होगी, तो मर्सिडीज़ की बात ना करें। कोई कार वाला ये कहे मैं बड़ी वाली कार में आपको बिठा सकता हूँ और मेरे पास ये योजना है, वो समझ में आती है। लेकिन राहुल जी क्या है, वो पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, बात समझिए। अभी केवल और केवल कांग्रेस को नहीं संभाल पा रहे हैं, देश तो उससे बहुत 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 बड़ी चीज़ है। तो आप देश को कैसे संभालेंगे? आप कैसे यकीन कर सकते हैं राहुल गांधी पे? मुझे नहीं लगता। हम यकीन नहीं कर रहे, हम उनकी बस बातों को कोट करते हैं। ठीक है, मैं एक पत्रकार के नाते आप कोट कर रहे हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअली मैं बात करूं तो शायद आप भी कहेंगे कि नहीं, हम यकीन नहीं करते। असल में क्या है कि जो कांग्रेस का जो दुर्दिन शुरू हुए थे और जब राहुल गांधी जी आए उसके बाद उन्होंने उन दुर्दिनों को कम करने की कोशिश नहीं की, अभी तो बढ़ाया है। आज देखिए ना कौन से राज्य में, एक समय पूरे देश में एक छत्र राज्य होता था, लेकिन आप आज कहीं भी नहीं है। क्यों? केवल आपकी नीतियों के कारण नहीं, तो आपके झूठ बोलने के कारण, आपका जाति में टकराव करने के कारण, आपका धर्म में टकराव करने के कारण, इसी कारण से तो आप डाउन हुए हैं। आज लोग समझने लगे हैं, पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। देखिए, ये भी भाजपा पे आरोप लगा है, आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो आरोप लगा है कि अगर भाजपा दिल्ली में आ गई तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, गुंडागर्दी बढ़ेगी। इस पे कितने विश्वास करते हैं? देखो, आज सब मीडिया है, आप सब लोग बहुत एक्टिव हैं, इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, अखबार है। मुझे आप बताइए, आज लगभग 10 साल तो हो गए, मोदी जी को तीसरा टर्म है। एक मंत्री केंद्र का भ्रष्टाचार में आरोपी हुआ, कोई एक आरोप, कोई एक घोटाला केंद्र सरकार पर लगा,
तो जब वहाँ 10 साल और इतना बड़ा खजाना, हज़ारों करोड़ों अरबों रुपए का खजाना वहाँ उनके पास है, तब कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो दिल्ली जैसे राज्य में भ्रष्टाचार होगा, ये बात बड़ी अजीब सी है। तो मुझे लगता है कि इसको समझ में भी नहीं आएगी। देखिए ये भी आरोप लगा है कि भाजपा वाले जो है अब अरविंद केजरीवाल जी को पहले जेल भेजे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी बोलती है कि कुछ भ्रष्टाचार नहीं था, षड्यंत्र की तरह तहत उनको भेजा गया और अब आतिशी को भेजने की तैयारी हो रही है, षड्यंत्र रचा। मैं अगर कहीं कत्ल करूं और मैं जाके छुप जाऊं और बाद में मैं कहूं ये जो लोग हैं मुझे जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, तो क्या ये सही होगा? जब मैंने गलत काम किया है तो आज या कल मैं जेल में जाऊंगा ही जाऊंगा। कोई षड्यंत्र नहीं करता। क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी या मंत्री बैठे हैं, वहाँ जज जो इंडिविजुअल है, जो सबूतों के आधार पर, आप जो एजेंसियों ने इंक्वायरी की उसके आधार पर सजा देता है या उसके आधार पर बात करता है। अगर मैं गुनाह भी करता रहूं और फिर मैं आगे लोगों को कह दूं कि ये साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ, ये इन जैसे नेताओं की ना पुरानी आदत है। अच्छा, लग रहा है कितने सीटों में इस बार आम आदमी पार्टी सिमटेगी? देखो ये तो खैर मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सरकार किसी हालत में नहीं बना रही, और हार्डली अगर वो 15-20 सीटें भी ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत